क्लियर। आई थिंक अभी शो हो रहा होगा। यस, प्लीज कंफर्म करें, अभी शो हो रहा है टुडे टॉपिक। हाँ, अब ये आ गया अब। ओके। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज कंटिन्यू का हमारा करो, कंटिन्यू। टॉपिक है फ्रेंड्स, हाउ टू सक्सेस इन एटॉमी बिजनेस। एटॉमी बिजनेस में सफलता किस तरीके हासिल करना है। बहुत सारे हमारे विजनरी पर्सन हैं जो कि वाकई में सफलता हासिल करने, और तो सफलता हासिल करने के लिए क्या कुछ रूपरेखा होनी चाहिए, वो आज के सेशन में जानेंगे। बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा सेशन। तो चलते हैं आज के सेशन की। जो फर्स्ट आज का जो सेशन है उसको मैं एक स्टोरी के माध्यम से आप सबको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। जिसके दो लीडर्स होते हैं, रोब एंड रॉबर्ट्स, जो कि ड्रीमर्स हैं। हर आदमी चाहता है लाइफ में सक्सेस होना। तो ये दो लीडर्स हैं जो कि एक वर्ल्ड क्लास ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ ज्वाइन है। जैसे कि हम सब हैं, आप सब हैं, एटमी बिजनेस के साथ एक बेहतरीन दुनिया का बिजनेस हमें मिला है। और रोबन रॉबर्ट दो ऐसे लीडर्स थे जो कि सपने देखते थे, ड्रीमर्स थे, लाइफ में सक्सेस होना चाहते थे। जैसे राजेश जी ने बताया, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, बहुत सारे हमारे जो सपने हैं उनको साकार करना चाहते थे। सेम एज इट इज रोब एंड रॉबर्ट हैं। अब इन दोनों को सक्सेस हासिल करने के लिए इनका क्या कुछ रूपरेखा है, दोनों ने क्या क्या तरीके अपनाए, वो हम जानेंगे, जो कि बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा। तो रॉबर्ट जो हैं हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठते हैं, 8 बजे रेडी रहते हैं। और आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमेशा की तरह इन्होंने एक क्योंकि ड्रीम्स आप सब जानते हैं, 864 सब जानते हैं। कुछ सिस्टम जो क्या है कि रूपरेखा बताई जाती है आपको, जैसे 864 में बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको सक्सेस हासिल करने के लिए क्या क्या करना आता है। तो हमारे रोबोट जो भाई साहब हैं वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और 8 बजे रेडी हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि इनके हाथ में एक लिस्ट है, दो बैग हैं इनके पास, एक में एटमी टूल्स हैं और एक में लंच है इनके पास। और पूरी तरीके से पूरा गेटअप लेके, सूट बूट पहन के बिल्कुल अच्छे से रेडी है, क्योंकि ड्रीम्स बड़े हैं। लाइफ में कुछ बनना है, लाइफ में कुछ हासिल करना है, और उसकी प्लानिंग के लिए मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हैं और अच्छे से अच्छा गेटअप लेके। जैसे कि 864 में हमेशा बताया जाता है कि आपका जो ड्रेस सेंस है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं रोब्स की, जो कि हमेशा की तरह लेट उठते हैं, हमेशा की तरह लेट उठते हैं। और क्या करना है, क्या नहीं करना है, अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया है। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं हम। रोबोट जो हैं अपना दोपहर का जो लंच है वो साथ में लेके जाते हैं, और पूरी फोकस के साथ जितने भी डाउनलाइन हैं उनसे मिलते हैं, उनके साथ प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद जो लंच है उनके पास वो लंच करते हैं, और अपने जो मेंबर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, उनको भी लंच कराते हैं। दिन भर की गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा उनके पास तैयार है, लिस्ट तैयार है। तो दूसरी तरफ जो हमारे रोब हैं वो लंच, दोपहर के भोजन के लिए उठते हैं, लेकिन उनके पास कोई विशेष उद्देश्य नहीं है कि आज करना क्या है। आज के दिन का उनके पास कोई भी विशेष उद्देश्य नहीं है कि करना क्या है। हालांकि वो उठ चुके हैं और मजे से लंच कर रहे हैं, उसके बाद सोचेंगे कि करना क्या है। दूसरी तरफ चलते हैं हम रोबोट जी की तरफ, क्योंकि इन्होंने 8 बजे घर से निकले, उसके बाद फील्ड में गए, उसके बाद इन्होंने लंच टाइम हुआ है तो लंच कर रहे हैं। दोपहर के लंच के बाद दिन भर की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको ये करते हैं। कुछ होम मीटिंग्स करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स डेमो करते हैं, कुछ एसटीपी करते हैं। और आप देख रहे हो इनके पास प्रॉपर एक सेटअप है, बोर्ड है, पेन है, सारी चीजें में अपनी टीम को अच्छे से सिखाते हैं। एटमी विजन क्या है, मिशन क्या है, जो इनका फ्यूचर जो एटमी का रहने वाला है वो क्या है इंडिया के अंदर। क्योंकि ड्रीम्स बड़े हैं, जिन लोगों के ड्रीम्स बड़े हैं वो लगातार कोशिश करते हैं। तरीका सलीका सिर्फ एक ही है,
ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। और जबकि दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे जो रोब जी हैं, वो दोपहर के खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद अब ये सोचते हैं कि क्या करें, क्या करूं। दोस्तों को फोन करूं तो हो सकता है कि वो काम पे चले गए होंगे, या अब तो लेट हो गए, मिलेगा ही नहीं कोई। ऐसा होता है, बहुत सारे लीडर्स हैं, ऐसा होता है, जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि क्या करूं, क्या ना करूं। उस दोस्त के पास जाऊं, अब तो घर पे कोई भी नहीं मिलेगा, सब काम पे निकल लिए होंगे, कोई इधर गए होंगे, सिर्फ सोच रहे हैं। ये मिस्टर रोब हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, जिसमें रॉबर्ट फोन से होम मीटिंग्स कंप्लीट की है, डेमो कंप्लीट किया है, एसटीपी कंप्लीट किया है। उसके बाद भी जो खाली समय उसके पास मिला है, उन्होंने फोन पे लोगों को, एक्चुअल में क्या था कि एक सेमिनार होने वाला था, एक सेमिनार बहुत नजदीक था, जिसके लिए वो लोगों को इनवाइट कर रहे थे। जैसे कि हमारा 5th ईयर एनिवर्सरी है 11 नवंबर को, जो दिल्ली के अंदर होने वाली है, तो उसके लिए इनवाइट कर रहे थे लोगों को भी, आपको वहां पे आना है, ऐसे ऐसे मीटिंग है, मीटिंग में आप आओगे तो बहुत कुछ सीखोगे, सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो वो लोगों को इनवाइट कर रहे थे उसके लिए, और प्लान कर रहे थे, डेमो दे रहे थे, एटमी के बारे में बता रहे थे। जबकि हमारे जो मिस्टर रोब हैं, वो फोन पे लोगों को करते हैं, कुछ लोगों को बोलते हैं, और वो सोचते हैं कि मैंने कुछ लोगों को बोल दिया फोन करके कि आप और लोगों को भी साथ में लेके आए, यानी कि अपनी डाउनलाइन के भरोसे बैठ जाते हैं कि भी आप और लोगों को लेके आओ, और बस वहीं पे फिनिश। यानी कि एफर्ट की कहीं ना कहीं इनके पास कमी थी, इतना एफर्ट वो लगा नहीं रहे थे। लोगों को बोल दिया, हाँ भाई 5th ईयर एनिवर्सरी और आपको आना है, और अपनी पूरी टीम को लेके आना है, बस उनका काम खत्म। उन्होंने सोचा कि मैंने एक पर्सन को बोल दिया और वो बहुत बड़ी टीम लेके आ जाएंगे। उसके बाद चलते हैं, जो हमारे रोबोट हैं, उन्होंने 1 डेढ़ घंटे कॉन्फ्रेंस में भी लोगों को, एक दूसरे के रेफरेंस से लोगों को मीटिंग के, सेमिनार के बारे में बताया, और वहां से कुछ एक पॉजिटिव एक लिस्ट उनके पास तैयार हो चुकी है, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स उन्होंने मिले हैं सेमिनार के लिए, कुछ लोगों के अंदर एक्साइटमेंट उन्होंने देखी है, और उनकी एक लिस्ट उनके पास तैयार हो गई है, जिससे उनको पता चल गया कि आपके पास बहुत सारे जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड हैं और सेमिनार विजिट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे रोब हैं, कोई खास ऐसी गतिविधि उनके पास नहीं है, कुछ लोगों को बोला है कॉलिंग के थ्रू, और उसके बाद कुछ नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन की तलाश थी, और मिस्टर रोब आप देख सकते हो कितनी एक्साइटमेंट है, पूरी रात ये सो नहीं सके। क्यों नहीं सो सके? क्योंकि इनको पता है कि कल सेमिनार है और उनकी टीम जो है वो वहां पे आएगी, और इन्होंने पूरी रात करवटें बदलते हुए निकाली है कि मैं इस लीडर से मिलूंगा, ये इनका डेमो कराऊंगा, ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इनके पास दूंगा, या एमडी सर से मिलाऊंगा। पूरी रात इनके माइंड में वो एक रूपरेखा चली और एक प्लानिंग की इन्होंने, मैं इस तरीके से कल का जो है अपना शेड्यूल सेट कर देता हूँ। और फाइनली इनके हाथ में आप देख सकते हो एक बुक है, आज के प्लान की एक बुक है इनके पास, जिसमें पूरा सेटअप इनके पास तैयार है कि आज क्या करना है, किससे मिलना है। जबकि दूसरी तरफ देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ मिस्टर रोब, जो कि सेमिनार में पहुंच चुके हैं और अकेले ही आए हैं, और अकेले आने के बाद जो डोर है वहां पे देख रहे हैं कि उनका कोई साथी नहीं आ रहा है। एक दो पर्सन को कॉल कर रहे हैं, कोई खास फीडबैक नहीं मिल रहा है। और लास्ट में होता क्या है, वही होता है जब एक बच्चा जो है पूरे साल स्टडी नहीं करता है, और जब एग्जाम का टाइम आता है तो ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, मुझे अब की बार पास कर दे, मुझे अब की बार पास कर दे, और मैं अब की बार पास हो जाऊंगा। सेम रोब ऐसा ही कर रहा है। एग्जाम मीटिंग सेमिनार में उसका कोई पर्सन नहीं आया, और लास्ट में क्या करता है, भगवान के साथ सामने प्रार्थना करता है, भगवान किसी को तो भेज दे मेरे लिए, किसी को तो भेज दे मेरे लिए, एक दो साथी को तो भेज दो ताकि मेरी इज्जत बच जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है।
दूसरी तरफ हमारे मिस्टर रॉबर्ट हैं जो कि काफी एक्साइटमेंट में है। उन्होंने सेमिनार में सारी चीजें वहां पे सेटअप किया है, सबसे बात करके रखी है, सबसे मिलाया है, और सेमिनार फुल जोश के साथ कंप्लीट होता है। और फाइनली लगभग 70% वो लीड्स हैं उनकी सक्सेसफुल क्लोजिंग कर लेता है। काफी सारे जो नए मेंबर उनके साथ आए थे उनके साथ साइन अप किया उन्होंने। कुछ लोगों ने प्रोडक्ट ऑर्डर किए, उन्होंने डेमो भी लिया और ऑर्डर भी किए, और फ्यूचर में अचीवमेंट की उनको एक होप भी दी कि हम आपके साथ हैं इस बिजनेस में। अच्छा सा उनका एक तरीके से विजन क्लियर हुआ। लेकिन दूसरी तरफ चलते हैं मिस्टर रॉब। मिस्टर रॉब का क्या होता है ये भी बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि सपने तो इन्होंने भी देखे थे। तो मिस्टर रॉब जो कि कुछ टाइम सेमिनार के अंदर रहे और उन्होंने देखा कि कोई नहीं आ रहा है, अकेला मन में बेचैन होके उदास होके सेमिनार को बीच में ही छोड़ के घर पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी टीम से कोई नहीं आया, उन्होंने इतना वर्क नहीं किया जितना कि रोबोट कर रहे थे। तो अपने आप में उन्होंने काफी इनसिक्योर महसूस किया अपने आप को। लेकिन रोबोट को हम देखते हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बहुत फुल एक्साइटमेंट के साथ वो अपने घर पे जाता है और अपने बीवी बच्चों को, परिवार को बताता है कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, मैंने इतनी लीड डन की है, मैं अचीवमेंट के बहुत नजदीक हूँ, मेरे साथ इतने लोग हैं, पूरा एक्साइटमेंट में। और नेक्स्ट डे की जो चैलेंज है उसके लिए फिर से रेडी हो जाता है, क्योंकि इनका एक रूपरेखा, एक प्लान इन्होंने जो बनाया वो वाकई में सेट करके रखते थे कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। क्योंकि ये जो क्लोजिंग की है वो एक प्लानिंग के तहत इन्होंने सारा फुल, जो हम हमेशा बताते हैं कि 864 में आपको क्या करना है। जबकि दूसरी तरफ रोब जी हैं वो पूरी रात करवटें बदलते रहे। वो कभी कंपनी को, कभी अपलाइन को, कभी डाउनलाइन को, कभी परिवार वालों को सिर्फ दोष मनता रहा। अपना जो ब्लेम है वो औरों पे देता रहा, जबकि उनके पास उन्होंने जो किया है उससे उनको सक्सेस तो खैर नहीं मिली, लेकिन ड्रीम्स बड़े थे, लेकिन तरीका सही नहीं था, जिस कारण से वो एक तरीके से फेलियर के दौर में आप उसको कह सकते हो, या सही रूपरेखा उनके पास एक नहीं थी प्लानिंग की, सही तरीका उनके पास नहीं था, ये कह सकते हो। लेकिन सक्सेस की सिर्फ एक ही परिभाषा आप सब जानते हो कि मिस्टर रोबोट की तरह हमें वर्क करना पड़ेगा और रोबोट की तरह हमें बनना पड़ेगा। तो कुछ टिप्स मैं शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ आज के सेशन में। सक्सेस की सिर्फ एक ही परिभाषा है, हैव टू वर्क। फ्रेंड्स, काम करना होगा। आपके ड्रीम्स बड़े हैं, काम करना पड़ेगा। आपको अचीवमेंट चाहिए, काम करना पड़ेगा। फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, काम करना पड़ेगा। टाइम फ्रीडम चाहिए, काम करना पड़ेगा। इंपीरियर के सपने हैं, काम करना पड़ेगा। एंड सेकंड, द वर्क हैज टू बी डन इन द राइट डायरेक्शन अंडर द राइट गाइडेंस। ये बहुत जरूरी है कि आपको वो काम एक सही दिशा निर्देश में और एक सही दिशा में और एक सही गाइडेंस के थ्रू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस तो होना चाह रहे हो और तरीका कोई और बना रहा है। आपको एक सही दिशा में और एक सही गाइडेंस के थ्रू काम करना होगा, तो आप सक्सेस हासिल कर पाओगे। दैट वर्क हैज टू बी डन एंड कंटिन्यूसली। जी हाँ, ये तीनों के तीनों जो स्टेप्स है बहुत ही जरूरी है। आपको उस काम को लगातार करना पड़ेगा अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, आप उसको, उस काम को करना पड़ेगा। यानी कि कामयाबी का एक ही सूत्र है कि जिस भी काम को वो करता है उसको रोज करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। सफलता जो है ना दोस्तों, एक दिन में नहीं मिलती, 2 दिन में नहीं मिलती, 30 दिन में नहीं मिलती, हो सकता है 300 दिन में भी ना मिले आपको। लेकिन अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है उसको हासिल करने का, कंटिन्यूसली काम करने का,
तो एक ना एक दिन वो आपको जरूर मिलेगी। और ये 100% श्योर है कि आप लगातार किसी काम को करते हैं तो आप उसमें सक्सेस होते हो। और हमेशा कहा गया है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो आपको मान के चलना है, ठान के चलना है और अचीवमेंट करना है। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, एंड ओवर टू होस्ट। और लास्ट में आप सबके लिए मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में रोबोट बनना है या रोब। अगर अभी भी कोई साथी रोब है, रोब की तरह काम कर रहा है और आपके ड्रीम्स बड़े हैं, तो ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी रोबोट बना जा सकता है, नामुमकिन कुछ नहीं है। तो थैंक यू एंड ओवर टू होस्ट। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सर, बहुत अमेजिंग सेक्शन आपका। सभी ने रोबोट बनना ना कि रोब, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, कंटिन्यू हमें इस काम को अपने को डेली करते रहना है, सीखना है और सिखाना है, लोगों से बात करना है और उनकी आईडी लगवाना है। डेली हमें किसी ना किसी एक प्रोडक्ट की नॉलेज खुद क्रिएट करनी है और दूसरों तक पहुंचाना है। थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग सेक्शन आपका सुखबीर सर, सो मच सर, एंड पूरी कम्युनिटी को थैंक यू सो मच। अब हम इनवाइट करेंगे अमन सिंह सर को। सर प्लीज कॉल मी। अमन सिंह सर, इनवाइट सर। अजीत सर, अजीत सर, वीरेंद्र सिंह सर, जूम कॉल पे इनवाइट सर। एक सेकंड हो सकता है उनको हो अनम्यूट का ऑप्शन नहीं मिला है। एक मिनट में अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। जी सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। सुशील सर, अनम्यूट का ऑप्शन देना सर, सर को, सुशील सर को। हेलो, हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। आप हाँ जी सर, मोस्ट मैम वेलकम सिर्फ सर। थैंक यू मैम। और मेरे भी यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, हो सकता है भी आपने कोशिश की हो और बार बार मैं मतलब आपको शायद ज्वाइन दिख रहा हुआ लेकिन आउट हो पाया था। अब सबसे पहले सही तो आप है। अ, सबसे पहले तो जितने भी साथी आज जुड़े हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मुहिम चलाई है अभी, ये डायमंड मास्टर जोगिंदर जी की देन है कि हर एक ईसीएल लीडर एक दिन अपना सेलेक्ट कीजिए और जूम सेशन को ज्वाइन कीजिए और करवाइए और अपनी टीम के लिए जितना भी आपका एक्सपीरियंस है एक दिन का वो शेयर कीजिए। तो आज मैंने सबसे पहले डायमंड मास्टर नहरा जी को सुना और आप दूसरी बार होस्टिंग कर रही हैं, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ। और आपकी होस्टिंग के अंदर, आपकी बातचीत के अंदर अंजू जी बहुत निखार आ रहा है। और थर्ड और अल्टीमेट जो जूम सेशन लगाया है आज का हमारे सेल्स मास्टर सुखबीर जी ने,
वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। एक्चुअली जितने भी साथी सुन रहे हैं, मैं उनसे एक ही मैसेज पास करना चाहता हूँ। मैं पिछले दो नहीं कह सकते हम, मैं 4 या 5 तारीख से लगातार साउथ कोरिया बातचीत कर रहा हूँ वहाँ पे। और मौका मिलता है तो वीडियो कॉल के साथ जब मैं उनके साथ शेयरिंग करता हूँ या उनसे अपनी बातें उनके बारे में पूछता हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि मैंने वहां बिना जाए तकरीबन आप ये समझ सकते हो 20-30 गलियों की विजिट कर ली है। तो वो मेरे पास वीडियो कॉल करते हैं और वहाँ की गलियों को दिखाते हैं। और उन गलियों के जो सामने बाहर मेन गेट के ऊपर, जैसे अपने यहाँ पे एक कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी में एक दुकान परचून की होती है, एक दूध की होती है, ऐसे ही होता है ना। वहाँ पे जो घर हैं उन घर के आगे बोर्ड लगे हुए हैं एटोमी के। और उन बोर्ड के ऊपर लिखा है ये फलाना सेल्स मास्टर का है, ये क्राउन मास्टर का है, ये रॉयल का है, ये एसआरएम का है। तो जो नोटिस करने वाली बात थी वो मैंने ये चीज की है कि शायद एक दो घर टल रहा है लेकिन गली नहीं टली हुई जिसमें लोग एटोमी नहीं कर रहे। दूसरा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ सेमिनार के रिगार्डिंग। कल मेरी अजीत समोता जी डायमंड मास्टर मेरे स्पॉन्सर हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, विदेश में जाते हैं, अपना वीजा सेट करते हैं, जैसे 1 महीने का 1.5 महीने का, और वहां पर रह के अपनी टीम बनाते हैं। और जब सेमिनार होता है ना, उस टीम को इनवाइट करते हैं, मेन लीडर्स को। तो मलेशिया के कुछ लोगों के साथ हमारी जब बातचीत हुई, तो आप अंदाजा लगाओ खुद, अगर मलेशिया से साउथ कोरिया में कोई सेमिनार है तो कितने लोग आएंगे। एक बार थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखो आप, और चैट बॉक्स में लिख के दो अगर आप रॉयल मास्टर हो और आपकी टीम साउथ कोरिया के अंदर सेमिनार कर रही है, तो आप कितने लीडर्स को इनवाइट करोगे और कितने लीडर्स पहुंच सकते हैं। मलेशिया से आज तक एक भी लीडर ऐसा नहीं है जिसके साथ 200 से कम लोग आए हों। और चाइना से एक बार में जब वहां पे सेमिनार विजिट होता है तो कम से कम 1,000 लोग आते हैं। यही कारण है कि सेम डेट और सेम समय